दिल्लीज़ किचन डायरी में स्वागत है। मैं मीनाक्षी आपके सामने फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। साबूदाना सबको पसंद होता है। साबूदाने के कई चीज़ें बनती है साबूदाने से। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना कटलेट सब बनते हैं। मैं आपके सामने आज एक साबूदाने की नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बोलते हैं बटन साबूदाना कटलेट। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी नई नई वीडियोस के लिए। बटन साबूदाना कटलेट बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम के करीब साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 6 से 7 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है और मैंने 8 घंटे के लिए रात को भिगो के रख दिया था। अब मैंने साबूदाने का पानी अच्छे से निकाल लिया है इसको और क्लीन कर लिया है। अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने लिया है साबूदाना जो आपको दिखाया था, मैंने अभी धो के रख दिया था। और इसके साथ मैंने लिए 4 उबले आलू मीडियम साइज़ की, और मैंने ली हैं 2 हरी मिर्च, थोड़े से करी लीव्स, 1 चम्मच लिया है मैंने नमक, आप स्वाद अनुसार लें, 1 चम्मच लिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच लिया मैंने सरसों दाना जिसको मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं। अब मैं ये सारे आलू कद्दूकस से घिस लूँगी, बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट की तरह ये हो जाएगा इससे घिसने से। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू अच्छे से घिस लिए हैं, ये एकदम बिल्कुल बारीक हो गया है। और अब ये साबूदाना है, इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, एक दरदरा टाइप करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैंने एक बर्तन लिया है, इसके अंदर पहले मैं अपने आलू डाल लेंगे सारे। अब इसमें मैं अपना साबूदाने का पेस्ट भी डाल दूँगी, सारा निकाल लूँगी अच्छे से। अब एक एक करके जो हमारी चीज़ें थी, जैसे मैं हरी मिर्च थी उसको मैंने बारीक काट के डाल लिया है, नमक डाल दिया, सरसों दाना भी डाल दिया मैंने, और चिली फ्लेक्स भी डाल दिया। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, अब वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें मैंने करी लीव्स डाल दी हैं, हाथों से ही तोड़ के डाल दी हैं मैंने। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे स्पून से। आप स्पून से मिक्स कर सकते हैं, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और आप इस मसाले को टेस्ट करके भी देख लें आपका नमक कम तो नहीं है। अब देखते हैं अब इसका हम कैसे शेप देते हैं बटन साबूदाना कटलेट की। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और एक छोटी प्लास्टिक की बोतल ली है जिससे हम साबूदाने को शेप देंगे। हाथ में ली है एक पूरी और रोटी से कम एक छोटी एक लोई बनानी है उस मसाले की, गोल गोल करके, और उसमें एक बॉटल का आगे से जो होता है उसको प्रेस करके एक ऐसे शेप देनी है बटन मशरूम की तरह। इसलिए मैंने इसका नाम बटन साबूदाना कटलेट रखा है। अब एक एक करके मैं ऐसे ही शेप बना लूँगी बॉटल की सहायता से। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब एक एक करके सब हो गया है मेरे। अब मैंने गैस पर रख दिया एक कढ़ाई जिसमें डाल दिया है मैंने वेजिटेबल ऑयल, वो गर्म हो गया है। इसमें देख लेते हैं अब हमारा तेल गर्म हुआ है नहीं हुआ। तेल गर्म हो गया। अब एक एक करके मैं अपने जितने भी बटन साबूदाना कटलेट हैं जो मैं कढ़ाई में सारे डाल दूंगी और अच्छे से इसको फ्राई करूंगी। तेल आपका बिल्कुल हाई हीट पर गर्म होना चाहिए और इसको तलते वक्त गैस को आप मीडियम कर देंगे। और आप इसको धीरे धीरे कच्ची से पलटेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कलर आ रहा है इसमें, ये डार्क ब्राउन होने वाले हैं। जैसे ये डार्क ब्राउन हो जाए आप इसको एक एक करके निकाल लें। और ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आप इसको चाय के साथ या अपनी कोई भी पार्टी में एक स्नैक्स के रूप में इसको रख सकते हैं, खा सकते हैं।